हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको योरिची की कहानी सुनाऊंगा, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन डीमन स्लेयर। यस फ्रेंड्स, तो हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एरा चल रहा है गोकू सन गोकू का एरा चल रहा है ये हमारा। इसमें एक वुमेन होती है, मतलब महिला, जिसका नाम होता है अकीना शुगिकुनी। यस फ्रेंड्स, इसका नाम यही होता है। ये एक ट्विन को बर्थ देती है। जो ट्विन में भी छोटा होता है उसका नाम होता है योरिची, और जो बड़े वाला होता है उसका नाम होता है मिचिकात्सु। तो जो हमारा मिचिकात्सु रखा था उसके फादर ने, योरिची और मिचिकात्सु के, और जो हमारा योरिची रखा था उसने उसका नाम रखा था अविनो शुकिकुनी। इसने रखा था योरिची का नाम। योरिची का इसलिए रखा था इसने क्योंकि वो रिश्तों को समझ सके, जिससे कि फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा योरिची का फादर, या हम कह लें अकीनो शुगुकिनो की जो हस्बैंड था, वो योरिची को जैसे उसका पैदा हुआ वो मारना चाहता था उसे, क्योंकि उसके जो हेड होता है, जो सिर पे, उसके सिर पे एक मार्क था। यस सर, योरिची के बर्थ से ही उसके सिर पे एक मार्क था, और जो उसके भाई के ऊपर नहीं था। जो उस टाइम पे जिसके सिर पे ये ऐसे मार्क होता था, वो 25 साल की उम्र में ही मर जाता था। यस फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, तो ये मर जाता था। तो वो जो हमारा अकीनो, जो इसकी माँ थी, वो एक काम सी लेडी थी, उसे लोग डॉल से कंपेयर करते थे। लेकिन जब उसका पति, अकीनो का पति, अपने योरिची को मारने के लिए हुआ, तो उसने उसके ऊपर चिल्ला उठी और कहा, रोकने की कोशिश करी उसने। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, जब ये 10 साल का हो जाएगा तो इसे प्रीस्ट बनना पड़ेगा। तो वो जो अकीनो थी उसने मान लिया उस बात को। तो फिर जब वो 2 साल का हुआ, योरिची और ये दोनों, जब ये ट्विन थे तो एक साथ ही होंगे, तो जब ये दोनों 2 साल के हुए, तो जो अकीनो का पति कह लो या योरिची का फादर कह लो, उसने कहा कि योरिची से कि तू अनवांटेड है, तुझे कोई चाहता नहीं है, और तू हमारे नाम को ऐसे बदनाम करेगा। तो इससे योरिची बहुत ही डिस्टर्ब हो गया, और उसे ऐसा लगा कि वो अनवांटेड चाइल्ड है, और वो अपनी प्रेजेंस किसी को शेयर नहीं करना चाहता था। तो अपनी माँ से ऐसे ही चिपका रहता था वो। तो जो उसकी माँ को लगा कि वो एक डेफ है। डेफ मतलब होता है कि जो बोल नहीं पाता। तो उसने उसे एक ईयरिंग दिए। तो जो उनसे वो ईयरिंग का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हाना यूना उसका नाम था ईयरिंग का, हाना यूना। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिखाई दे रही होगी। तो जो सी वो हाना यूना, मैं आपको स्पेलिंग ऐसे बता देता हूँ, HANAYUNA, हाया यूना ईयरिंग थे। तो वो जो से ईयरिंग थे, वो एक सन गॉड की ब्लेसिंग थी, जिससे कि उसके कान सही हो सके, या उसका ताकि उसके कान से हो सके। लेकिन फिर जब वो अभी तक इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन जब ये उसकी माँ को पता चल गया था, तो जब वो 5 साल के हुए, तो जब वो 5 साल के हुए, तो जब उसे 5 साल का हुआ वो, तो जो उसके क्या बोलते हैं, मिचिकात्सु जो उसका दूसरा भाई था, मिचिकात्सु। तो उसे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग मिलती थी उस टाइम पे, जब वो 5 साल का हुआ। और जब वो 5 साल का हुआ तो उसे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग मिलने लगी। तो एक दिन उसका जो टीचर था, उसे ऐसा बुरा लगा कि उसे बुरा लगा, और उसने सोचा कि वो ये बेचारा है, तो उसने एक बैम्बू स्वॉर्ड उसे दे दी। और फिर जब उस योरिची का पहला ही दिन था, तो तो उसने अपने जो वो क्या बोलते हैं मास्टर था, उसे ही नॉकआउट कर दिया। यस फ्रेंड्स, तो जो उनसे जैसे इसे नॉकआउट कर दिया, तो जो हमारा मिचिकात्सु था, ये हो गया बहुत ही शॉक्ड, क्योंकि इसे लगा कि भाई मैं इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ नहीं, और इसने पहली बार ये इतना टैलेंटेड है, इसने पहली बार मेरे टीचर को नॉकआउट कर दिया। तो ये फिर ऐसे पूछने लगा कि भाई क्यों ऐसे, तुमने कैसे करा। तो जब वो ऐसे बार बार पूछने लगा, तो योरिची ने कहा कि वो अपने ऑब्जेक्ट से ट्रांसपेरेंट देख सकता है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट देख सकता है। तो इसे हम डीमन स्लेयर में कहते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तो ये एबिलिटी बहुत अच्छी होती है अगर तुम्हें अटैक प्लान करने होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे अगर तुम्हें अटैक प्लान करना है, तो ये ऐसी बहुत अच्छी एबिलिटी रहती है। और जो उनसे ऐसे अकीनो और उसका पति था, उन दोनों में लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि जो उसका पति था, वो बहुत ज़्यादा डिफेंस करता था उनके दोनों बच्चों में। जहाँ पे मिचिकात्सु रहता था, मिचिकात्सु का एक बड़ा कमरा था, अच्छा खाना मिलता था, अच्छे कपड़े। वहीं पे योरिची को एक क्लोजेट जितनी जगह का रूम था, उसका क्लोजेट जितनी जगह का। और
उसे गंदा खाना, गंदे कपड़े मिलते थे। तो ऐसे ही मिचिकात्सु उससे मिलता रहता था, और जब उसके पिता को पता चलता था तो वो उसे पीटता था। लेकिन एक दिन उसने जो योरी थी उसे एक फ्लूट दी थी। तो जो योरी को बहुत ही अच्छी लगी फ्लूट उसे, और वो हमेशा उसे अपने पास रखेगा। तो फ्रेंड्स, और जो उनसे हमारे मिचिकात्सु है ना, ये उसे प्यार से ज़्यादा हम कह सकते हैं पिटी हो रहा था। पिटी का मतलब उसे तरस आ रहा था उस पर, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। इसलिए फ्रेंड्स, उसे तरस आ रहा था कि बेचारा ये इसे कपड़े भी नहीं होते अच्छे मिलते, तो इसे उसे फीलिंग पिटी आ रही थी, पिटी आ रहा था, मतलब फीलिंग बैड हो रहा था। तो जब वो जैसे 7 साल का हो गए वो, तो फिर जब वो 10 साल का हुआ, जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी जो उनकी मदर थी वो चल बसी, गाय हो गई, मर गई। तो फ्रेंड्स, जब वो मर गई तो उससे उसके जो यूरिची था उसने भी घर को छोड़ दिया और कहा कि मैं प्रीस्ट बनने जा रहा हूँ, अपने भाई से कहा। तो वो चला गया घर छोड़ के। लेकिन फिर मिचिकात्सु को एक डायरी मिलती है अपनी माँ की, तो उसमें उसे पता चलता है कि उसकी जो माँ थी उसे इलनेस थी। यस फ्रेंड, उसकी जो माँ थी उसे इलनेस थी, और कि उसकी जो सी लेफ्ट साइड थी, जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो सी लेफ्ट साइड है वो ये वाली है मेरी लेफ्ट साइड, तो उसकी पूरी पैरालाइज है, मतलब वो वर्क नहीं करता, नॉट वर्किंग। तो वो वर्क नहीं करता, तो उसे ये वाली जैसे वो वर्क नहीं करता। तो जब ये बात पता चली तो, और ये जो उनसी बात थी ये सिर्फ योरिची को पता थी। यस फ्रेंड, ये सिर्फ योरिची को पता थी, और अकीनो जिसकी बीमारी थी, और जिसे बीमारी थी उसे पता थी अकीनो, और उसके बेटे को पता थी, छोटे वाले बेटे को, जिसका नाम था योरिची। यस। तो फ्रेंड्स, योरिची हमेशा अपनी माँ से चिपका रहता था, जब तक वो मरने से पहले वो हमेशा चिपका रहता था उसकी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि वो एक तरह से उसे सहारा देता रहता था फ्रेंड्स। और फिर उसी में पता चला मिचिकात्सु को कि जो उसका भाई योरिची है, उसे पता चल गया कि उसका जो सा भाई है वो थ्रेटन फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उसने अपना जो सा लीव कह लो, या उसने अपना घर छोड़ दिया था। तो फिर वो एक तरह से उसने घर छोड़ वो प्रीस्ट, तो उसने कहा था कि वो प्रीस्ट बनने जा रहा है, लेकिन वो प्रीस्ट के बदले जो सी वर्ल्ड है इसे एक्सप्लोर करने जा रहा था। तो जब वो बहुत दूर चला गया अपने घर से, तो फ्रेंड्स उसे एक लड़की मिलती है हाथ में बकेट लिए हुए। तो उसने जब पूछा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम ऊटा है और मैं यहाँ से टेडपोल ले रही हूँ। तो उसने कहा क्यों कर रही हो ऐसा, तो उसने कहा कि मेरे जो से परिवार वाले हैं वो एक बीमारी से मर गए, इसलिए मुझे कोई तो चाहिएगा कि मेरे साथ रहे। तो वो उसी के साथ, फिर जब वो शाम हो जाती है तो वो छोड़ देती है, ऊटा जिसका नाम था वो कहते हैं, वो उसने छोड़ देती है। तो योरिची पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों छोड़ा। तो वो क्या बोलते हैं, हमारी ऊटा कहती है कि जो इनका भी तो कोई होगा ही। तो यूटा ये कहती है, तो योरिची कहता है ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जब यूटा ये कहती है तो योरिची जो योरिची कहता है, जब योरिची कहता है तो यूटा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो बात कर सकती है। यूटा जो थी वो योरिची से बहुत बात करती थी, मतलब वो बहुत टाइम के लिए वो उसी के साथ रहता था। 10 साल बाद, जैसे वो 10 साल पे उसे मिला, तो जब वो 10 साल बाद उन्होंने फिर शादी कर ली। तो जो उनसे हमारी ऊटा थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और 9वां महीना था उसका। तो वो एक दिन ऐसे मिड वाइफ को ढूंढने गया योरिची। तो उसे शाम हो गई, क्योंकि उसे एक आदमी मिल गया था जिसे मदद चाहिए थी। जब वो शाम तक आया तो उसे अपनी वाइफ डेड मिली, मर गई थी, और जो उसका बच्चा होने वाला बच्चा था वो भी मर चुका था। तो और उसे ये पता चल चुका था कि ये सब एक डीमन ने करा है। तो जब उसने देखा तो वो 10 दिन तक उन्हें पकड़ के रोता रहा। जो अपनी पत्नी की वाइफ बॉडी थी उसे 10 दिन तक पकड़ के रोता रहा। 11वें दिन एक डीमन स्लेयर आया और उसने कहा कि इन्हें दफना दो, तभी तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। तो योरिची फिर उन्हें दफना देता है, और यहीं से उसकी स्टार्ट होती है डीमन स्लेयर की कहानी। तो फ्रेंड्स, फिर जब वो ऐसे कर देता है, फिर वो ऐसे डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेता है, और फिर लोगों को वो वहाँ पे ब्रीथिंग सिखाता है, सन ब्रीथिंग सिखाने लगता है। उस टाइम पे जैसे जो से ये सन गोकू का एरा चल रहा था, उस टाइम पे इसे कहते थे गोल्डन एज। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे अपना मार्क अवेकन कर रहे थे, या वो कर रहे थे, अवेकन नहीं कह लो, अचीव कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब वो अचीव करने लग रहे थे तो उन्हें ब्रीथिंग से कुछ नहीं पता था। तो जो हमारा वो क्या बोलते हैं योरिची था, वो उन्हें ब्रीथिंग सिखा रहा था, कि सन ब्रीथिंग सिखा रहा था। लेकिन जो सन ब्रीथिंग टेक्निक थी उसे सीखने के लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी सन ब्रीथिंग को सीखने में। तो वो अलग अलग अपनी ब्रीथिंग्स बनाने लगे, जैसे वाटर ब्रीथिंग, स्टोन ब्रीथिंग, तो ऐसे अलग अलग वो ब्रीथिंग्स बनाने लग गए थे फ्रेंड्स। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन ब्रीथिंग्स का तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप बस मुझे बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिर से अपने टॉपिक पे ही आते हैं। तो जैसे वो एक डीमन स्लेयर, तो फिर जैसे वो मन गया था डीमन स्लेयर, तो फिर वो एक दिन ऐसे ही फिर हम आते हैं मिचिकात्सु। जो हमारा मिचिकात्सु था वो बड़ा हो गया था,
बताई, वो फिर उसने शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे, दो दो बच्चे थे। लेकिन एक दिन उसकी जो सी वो थी, कह लो क्लैन थी या टीम थी, उस क्लैन पे अटैक हो गया और फिर बहुत सारे लोग उसकी क्लैन के मर गए। जब डीमन उसकी बारी में आया तो योरिची अचानक से आया और उसे एक ही स्लाइस में डीमन को मार दिया। ये जो मिचिकात्सु था वो एकदम शॉक रह गया, क्योंकि पहली बात योरिची इतना पावरफुल हो गया था। तो इसके बाद जो उनसे हमारा मिचिकात्सु था वो फैमिली को छोड़ के फिर वो भी एक डीमन स्लेयर बन गया। यस फ्रेंड्स, फिर जब वो अब हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं, मिचिकात्सु को हटा थोड़ा सा अभी हम साइड में रखते हैं और अभी हम योरिची के मेन पे आते हैं। तो योरिची फिर एक दिन उसे मिलता है मुजान। तो जब वो मुजान को मिलता है तो उस दिन उसे मन नहीं कर रहा था फाइट करने का, लेकिन उसे अपनी पावर से पता चल गया था कि मुजान ही था जो डीमंस को बनाता है। तो उसका जो उसे तो मारना ही था मुजान को, उसे योरिची को मुजान को मारना ही था, क्योंकि उसका वो बर्थ ही इसलिए लिया था, उसने पैदा ही इसलिए हुआ था मुजान को मारने के लिए। तो फ्रेंड्स वो अचानक से एकदम फिर वो अटैक करता है। तो जो मुजान होता है वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता। उसके मतलब भाई उसने उसके सारे वाइटल पॉइंट्स को काट दिया था, लिटरली उसका सिर भी काट दिया था। जो हमारा मुजान था वो बस ऐसे ये ऐसा हाथ रख के, जैसे यहाँ से ऐसे कट गया था उसका, तो ऐसे पकड़ के ऐसे कर रहा है कि लगा है उसका सिर, वरना वो मर जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स फिर वो जैसे जो मुजान था उसने अपने सारे बॉडी पार्ट्स, ये सारी पूरी बॉडी अपने 1800 पार्ट से 1800 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और फिर उसमें से योरिची को ये पता नहीं चला, ये इतना तेज ऐसे भागने का जो उनसे उसका मूवमेंट था वो योरिची को समझ नहीं आया। तो उसने 1500 या 1500 तो काट दिए थे उसी टाइम पे, लेकिन 300 बच गए थे। उससे जो हमारा मुजान था उसने सिर अपना रिजनरेट कर लिया था और फिर अपना बॉडी करने लगा था। फिर वो जो हमारा योरिची सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा मुजान था वो अपने हाइड आउट में चला गया था, वो छुप गया था जब तक उसका वो रीजनरेट नहीं हो रहा था। और वो इस बात का भी वेट कर रहा था कि जो हमारी योरिची है वो मर जाए ओल्ड एज से। तो फ्रेंड्स जब ये ऐसे तो हमारा जब और जो उनसे फिर उसकी जो उनकी वाइफ थी टमाओ, वो भी योरिची से कहती है कि आखिरकार कोई ऐसा तो आया है जो मुजान को मार सके। और टमायो मुजान के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक तरह से मुजान के कंट्रोल में थी। और जब वो ऐसे ये सबसे बेस्ट टाइम था कि वो मुजान से छूट पाए, और वो छूट भी जाती है। और फिर ये ऐसे योरिची से कहती है। और तो जो हमारा योरिची होता है उसे लगता है, वो सोचता है कि अच्छी है तो उसे वो छोड़ देता है। तो फिर जब वो डीमन स्लेयर पे ऐसे जब वो ऐसे आता है, डीमन स्लेयर उस कम्युनिटी या कह लो अलग तुम्हारे लिए, तो जब वो आता है वहाँ पे तो उसके ऊपर 2 तलवारें आ गई कि पहली चीज़ तुमने मुजान को भागने दिया और दूसरी चीज़ तुमने एक डीमन को नहीं मारा। तो इसकी वजह से उसे डीमन स्लेयर को छोड़ना पड़ा। और फिर वो डीमन स्लेयर कम्युनिटी को छोड़ना पड़ा। और कुछ जो हमारे स्लेयर थे वो ये भी कह रहे थे कि उसे खुद को ही मार लेना चाहिए। लेकिन जो उनसे हमारे उबर याशिकी क्लैन थी, वो तब जो उसके क्लैन थी, फैमिली कह लो, क्लैन कह लो, वो कहती है कि नहीं, इसे बस डीमन स्लेयर की कम्युनिटी से हटा देते हैं, इसे मारना नहीं चाहिए हमें। तो फिर वो जिनसे हमारे उबर याशिकी फैमिली थी वो उन्हें पता चलता है कि जो हमारा योरिची है उसके कुछ आशिरा दोस्त बन चुके हैं। तो वो अलाउ करते हैं योरिची को कि वो उनसे मिलने देंगे। फिर जब वो डीमन स्लेयर से निकल जाता है तो वो सबसे पहले अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर ऊटा के साथ वो रहता था। लेकिन उसके सरप्राइज से उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक नई फैमिली आ चुकी है जिसका नाम था कमांडो फैमिली। यस फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हो, वो कमांडो फैमिली जिसका वंशज अब तानजीरो है। तो फ्रेंड्स जो वहाँ पे एक बच्ची, एक हस्बैंड और एक वाइफ 9 महीने प्रेग्नेंट थी। तो हस्बैंड का नाम था शूमी योशी और जो उनकी वाइफ का नाम था उसका नाम था शूयाको। यस फ्रेंड्स, तो जो उनसे हमारा शूयाको जो उनसे हमारा योरिची था उनसे फ्रेंडली हुआ, कहा, सारी अपनी स्टोरी बताई उन्हें। तो जो हमारी कमांडो फैमिली थी वो बहुत ही इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। और मतलब एक तरह से उन्हें ऐसे शांत से उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। तो ऐसे उसे शांत कह रहा हूँ, सहारा सा दिया उन्होंने।
फ्रेंड्स। तो फिर वो ऐसे जो हमारा योरिची था उसके साथ उसे बॉन्डिंग हो गई कमांडो फैमिली के साथ। जो कमांडो फैमिली में वाइफ थी वो कहती रहती थी कि वो जो योरिची है वो अपनी फॉर्म्स दिखाए, जो उनकी 12 फॉर्म्स या सन ब्रीथिंग है वो दिखाए। उससे वो बहुत ही मतलब ऐसे खुश होती रहती थी। और फिर उसे योरिची को काम मिलता है कि वो जो योरिची है वो एक मिडवाइफ ढूंढ के लाए। तो अब की बार योरिची ने फटाफट ये काम करा मिडवाइफ ढूंढने का। और फिर उनका एक बच्ची हुई। और फिर जिनसे वो बच्ची थी उसे देखकर योरिची बहुत खुश होता है, सोचता है कि आखिरकार कम से कम मैंने एक कपल को तो बचाया। तो फिर जब वो उनकी जो चाइल्ड था वो जब उसकी गोदी में आना चाहा, मतलब ऐसे गोद में लिया, तो जो योरिची था वो रोने लग गया था। ये फ्रेंड्स वो रोने लग गया था इतने कि उसे बहुत ज़्यादा ऐसे कि कम से कम उसने एक को तो बचाया। और इसकी वजह से उसके साथ उन्होंने उसके मतलब योरिची को उनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई उनके साथ। तो फ्रेंड्स और जो सा हमारे जो उसकी वाइफ थी कमांडो फैमिली में, जो वो वाइफ थी, जो उसे लगा कि जो सा हमारा योरिची है वो अपने मुंह पे कोई सा एक्सप्रेशन नहीं लाता, लेकिन वहीं पे उसका जो सा दिल है उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। एक बार जब उसके साइड में ऐसे लाइटनिंग हो गई थी या बिजली कड़क गई थी आप कह लो, तो उसका एक्सप्रेशन एकदम सेम था जैसे उसका यूजुअली होता है। तो यूटा जो सी थी उसकी वाइफ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसे लगा कि वो एक स्पिरिट है। यस फ्रेंड्स। और जो उनसे उसका हस्बैंड था कमांडो फैमिली का हस्बैंड, उसे जब वो ऐसे 12th फॉर्म दिखाता था अपनी सन ब्रीथिंग की, तो वो मुझे लगता था कि एक ये डांस है। उसे लगता ही नहीं था ये एक ब्रीथिंग है कुछ ऐसे वो कटाना को कर रहा है। उसे लगता था कि ये डांस की तरह कर रहा है। तो उसने जो उनसे वो था उसने इसे एक डांस की तरह लिया और उसने करा, इस डांस को याद कर लिया, क्योंकि जो हमारी योरिची था उसका कोई सा एंसेस्टर उसका कोई सा वारिस नहीं होगा। तो उसने उसे याद रखा और कहा कि मैं इसे याद रखूँगा ऐसा डांस। तो उस डांस का उन्होंने नाम रखा हिनोकामी कागुया डांस। तो फ्रेंड्स यही था हमारा कागुया डांस। तो फ्रेंड्स यही था उनका डांस रखने का। फिर योरिची उनसे बीच में मिलता रहता था। तो जब वो लास्ट बार मिला तो उसने अपनी इयररिंग्स भी उन्हें दे दी और उनसे कहा कि इस बार मैं आपसे नहीं मिलूंगा। कि फिर योरिची चला जाता है। फिर एक दिन जब बहुत साल हो गए, जब योरिची बूढ़ा हो गया, तो फिर वो अपने भाई से मिलता है कोकोशीबो। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि उसकी डीमन स्लेयर के हटने का एक और कारण था कि उसका जो सा भाई था वो डीमन बन गया था, क्योंकि पहली बात उसे मरना नहीं था। उसके पास भी एक मार्क था। इसलिए उसे मरना नहीं था, क्योंकि जो मार्क थे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मर जाते हैं मार्क जिनके पास होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि उसने वो डीमन बन गया, तो अब उसे मार्क की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब उसने योरिची को देखा, योरिची 80+ तक उम्र थी उसकी। और फ्रेंड्स उसका नाम हो गया था मिचिकात्सु के बदले कोकोशीबो, जब वो डीमन में बना। तो कोकोशीबो को एकदम शॉक हो गया कि भाई ये हमेशा से चोजन बन ही रहा है, मतलब ये मार्क से भी नहीं मरा। तो फ्रेंड्स योरिची फिर उसे बहुत दुख हुआ कि वो अपने भाई को ऐसे नहीं दे सकता। फिर वो अचानक से अपना ब्लेड निकाल के उसने अपने भाई पे ऐसे चलाया, तो वो जो उनसे कोकोशीबो था वो अपना प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाया। और फिर वो ऐसे एक पोज में ऐसे मर के बहुत ज़्यादा ऑनरेबल था। और ये बहुत ज़्यादा सैड इमोशनल थी एंडिंग हमारी। लेकिन जो सा कोकोशीबो जब ऐसे लगी थी उसे, तो वो कह रहा था कि अगर ये योरिची अगर एक और शॉट मार देता तो मैं भी नहीं बचता। तो फ्रेंड्स फिर ये जो मरा हुआ हमारा योरिची था, जो हमारा कोकोशीबो था, उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है योरिची से उस टाइम पे, जो अभी तक ऐसे मिलके एक साथ आ गई थी। और फिर वो जो मरा हुआ योरिची था उसे भी काट देता है अपने एक अटैक से। और फिर जब वो ऐसे देखता है तो उसकी जो उसने बचपन में फ्लूट दी थी वो भी कट गई। और जिस कपड़े में रखा हुआ था वो था ऊटा का किमोनो का कपड़ा फ्रेंड्स। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा योरिची था वो अपने रिलेशन कितने अच्छे रखता है। मुजान को जब पता चला कि जो हमारा योरिची है वो मर गया है, तो वो अपने हाइड आउट से बाहर आया और उसने कोकोशीबो के साथ जितने भी डीमंस रहता है वो मारा। और स्पेशली उन्हें मारा जिन्होंने थोड़ा सा भी सन ब्रीथिंग को सीख लिया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सीक्रेटली जो कमोडा फैमिली थी वो उसे सीख रही है, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास करी जा रही है फ्रेंड्स। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट swordsman in Demon Slayer in one video. That's for all friends. Bye friends. If you have any doubt, comment me. I'll see it and answer it.